पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कोई समस्या ना हो। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तो आइए इसी मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। कुल मिलाकर 12 अनुसूची हैं। 12 में से जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो आइए हम देखते हैं उन 12 अनुसूचियों को एक एक करके, और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, पहली अनुसूची, पहला भाग और पहला अनुच्छेद, इन तीनों में एक ही चीज लिखी हुई है। भारत राज्यों का संघ और केंद्र शासित प्रदेश। तो तीनों में एक ही चीज, 28 राज्य प्रेजेंट टाइम में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी में वेतन एवं भत्ते, तीसरी में शपथ, और चौथी विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या, यानी कि कह सकते हैं सीटों का आवंटन या स्थानों का आवंटन। तो तीनों हम एक साथ याद करेंगे। देखिए, अगर किसी के शपथ की बात हो रही कि भाई अब शपथ ग्रहण करो कि आप निष्ठावान रहेंगे, ये सब चीजें शपथ में होती हैं, तो वो सोचेगा यार मैं शपथ ग्रहण कर लूं, थोड़ा पैसे की भी बात तो हो जाए। तो शपथ ग्रहण करने से पहले वो बात करेगा वेतन की। तो शपथ ग्रहण आपका तीसरी अनुसूची में है, लेकिन वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में है। ठीक, राष्ट्रपति वगैरह जो इन सब के, ठीक है, महान्यायवादी, इन सब के वेतन भत्ते हैं इसमें। तो पहले वेतन की बात करेंगे, पहले जो है वेतन की बात, और फिर शपथ ग्रहण, मंत्री, सांसद, विधायक, इन सब का शपथ ग्रहण। तो दूसरी में हो गया वेतन भत्ते, तीसरी में हो गया शपथ ग्रहण। अब आते हैं चौथी में। देखिए, वेतन हो गया, शपथ ग्रहण हो गया। अब मन में बात ये आई, राज्य जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश, अब वो सोचेंगे कि हमको सीटें ज्यादा मिल जाएं, वो सोचेंगे हमें हमारे यहाँ सदस्य संख्या ज्यादा हो लोकसभा राज्यसभा में। तो उसका भी निर्धारण किया गया है। वेतन, शपथ, इन सब के होने के बाद राज्यसभा और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन या सदस्यों की संख्या। तो 4 हो गए आपका। अब देखिए, पांचवी अनुसूची और 10वां भाग, दोनों में सेम चीज। इससे आपको 10वां भाग भी याद हो गया, पहले मैं बता चुका हूं भाग सारे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, उसमें पूरे आपको 22 भाग बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो भाग 10 और अनुसूची 5, दोनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रबंध है, प्रशासन और नियंत्रण। अब आते हैं छठवीं। देखिए, AMTM मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। तो AMTM आप याद रखिएगा। ये पूर्वी साइड के स्टेट्स हैं, पूर्वी साइड के राज्य हैं। यहाँ पे सूर्य हमेशा 6 बजे के पहले निकलता है, क्योंकि सूर्य पूर्व से ही तो निकलता है। और सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में सूर्य हमेशा 6 बजे के पहले। तो छठवीं अनुसूची में हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब आते हैं सातवीं में देखो 3 सूचियां हैं। ये अनुसूचियां पढ़ रहे हैं, और 7वीं के अंदर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए, संघ सूची में आपके 97 विषय हैं, राज सूची में 62 और समवर्ती में 52। मैंने क्रम से लिख दिया है, 97, 62 और 52। तो देखिए, ये तीनों किसी भी देश में अगर बैलेंस करके चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, तो उस देश का विकास हमेशा होता रहेगा और बहुत भली भांति होगा। संघ, राज, समवर्ती अगर साथ साथ चलती हैं तो 7वीं सूची में हो गया, तो 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां हो गई। 8वीं, अब संघ में मतलब इसमें केंद्र का नियंत्रण, इसमें राज्य का नियंत्रण, और इसमें दोनों का नियंत्रण होता है समवर्ती सूची में। 8वीं में क्या? 22 भाषाएं। जब मूल संविधान बना था तो उसमें केवल 14 भाषाएं थी। पहले कितनी भाषाएं थी? 14। फिर कितनी जोड़ी गई? 8।
अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं। तो 8 जोड़ी गई ना 8वीं अनुसूची में, 8 जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, तो भैया 8वीं अनुसूची हो गई 22 भाषाएं। अब आते हैं 9वीं, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। तो देखिए किसान ना हर हालत में 9 बजे हर हालत में अपने खेत की तरफ, भूमि की तरफ निकल जाता है उसको सुधार करने के लिए, फसल उगाने के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। तो भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। 10वीं, देखिए 10 है 10वीं और 10 है दल बदल, तो बहुत इजी है। एक पॉइंट और यहाँ पे 9वीं अनुसूची, ये 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था। भूमि सुधार, कहीं कहीं भूमि अधिग्रहण भी है, तो भूमि अधिग्रहण भी ध्यान रखिएगा। भूमि सुधार या भूमि अधिग्रहण एक ही चीज है, भूमि सुधार, ठीक है। अब 10वीं दल बदल, तो 10 से 10वीं 10 से दल बदल। 11वीं पंचायतों की शक्तियां, देखिए 11 मतलब एक, यानी कि बराबर का बैलेंस है। अब बराबर का बैलेंस, बराबर की साझेदारी गांवों में ही होती है, पंचायतों में ही होती है। बराबर का मामला आता है पंचायतों में। शहरों में तो सब 12 बाट है, यानी कि नगर पालिकाओं में सब 12 बाट है। तो 12 से आप याद रखिए नगर पालिकाएं और 11 से पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकरण। 11 में एक चीज है, इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा गया जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29। और 29 कैसे याद रखना? 9 + 2 11, 9 2 11 29, 92 बसना याद रखिएगा 29। और इसमें 12वीं में आपके 18 विषय हैं। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 12वीं अनुसूची यहां लिख देता हूं मैं, 18 विषय हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें, और आपका मोटिवेशन तो होता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।